नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र मिश्रा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है कन्या संतान ही क्यों। मित्रों, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं गुरुजी हमारे 3 पुत्रियां हैं, 4 पुत्रियां हैं, हमारे पुत्र है ही नहीं है, पुत्र हमारे हो ही नहीं रहे। बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे जिनके सिर्फ पुत्रियां ही होती है, पुत्र नहीं होते। तो ऐसे बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं। तो आज इस विषय पे हम चर्चा करेंगे कि कुंडली में संतान योग और संतान योग में लड़का या लड़की। तो मित्रों, जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं। मित्रों, एक जन्म कुंडली में चार्ट पेपर पे आपके सामने बना के लाया हूं। मेष लग्न की कुंडली है मित्रों, 1 नंबर से शुरू होती है, आपके सामने ही लग्न है मित्रों। ये हमारा पहला भाव होता है, लग्न को पहला भाव कहा जाता है। ये हमारा दूसरा भाव होता है, ये हमारा तीसरा भाव होता है, ये हमारा चौथा भाव होता है, ये हमारा 5वां भाव होता है, ये हमारा 6ठा भाव होता है, ये हमारा 7वां भाव होता है, ये हमारा 8वां भाव होता है, ये हमारा 9वां भाव होता है, ये हमारा 10वां भाव होता है, ये हमारा 11वां भाव होता है और ये हमारा 12वां भाव। तो जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं। पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव, ये केंद्र के भाव होते हैं। पहला भाव केंद्र का होता है, चौथा भाव केंद्र का होता है, 7वां भाव केंद्र का होता है और आपका ये 10वां भाव केंद्र का होता है। 5वां भाव त्रिकोण का होता है और ये 9वां भाव ये भी त्रिकोण का होता है। मित्रों, बहुत शुभ होते हैं 5वां और 9वां भाव, हमारे भाग्य का भाव कहा जाता है। 9वें भाव को भाग्य का भाव कहा जाता है और नवम से नवम होने के कारण 5वें भाव को भी भाग्य का भाव कहा जाता है, सौभाग्य का भाव कहा जाता है। मित्रों, 6ठा, 8वां और 12वां ये हमारे त्रिक भाव हो गए, खराब भाव हो गए, बुरा रिजल्ट देने वाले भाव हो गए। तो मित्रों, आज हमारी चर्चा है पुत्र या पुत्री। जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं। प्रत्येक भाव का किसी न किसी रिश्ते से संबंध होता है। प्रथम भाव लग्न भाव, प्रथम भाव जातक का स्वयं का, खुद का। चौथा भाव माता का और 7वां भाव जीवन साथी का। ठीक इसी प्रकार कुंडली का 5वां भाव ये हमारा जो है संतान का भाव होता है, पुत्र और पुत्री का भाव होता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। 5वां भाव जो होता है वो हमारे संतान का होता है, हमारे पुत्र और पुत्री का होता है। विवाह के बाद प्रत्येक पति पत्नी चाहते हैं कि उसे एक सुंदर स्वस्थ संतान हो। कई लोगों को कई संतान होती है तो कुछ को कोई संतान नहीं होती। किसी को पुत्र ज्यादा होते हैं तो कुछ लोगों को केवल पुत्रियां ही होती हैं। मित्रों, आज का हमारा यही चर्चा का विषय है कि कन्या संतान ही क्यों आपको हो रही है, पुत्र आपको क्यों नहीं हो रहा है। इस विषय में आज हमारी जो है चर्चा होगी। मित्रों, बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास जिनके पुत्र नहीं हैं, सिर्फ पुत्रियां हैं। मित्रों, बहुत सारे ऐसे लोग जो आते हैं जिनके पास सिर्फ पुत्रियां हैं, 2 पुत्री, 3 पुत्री, 4 पुत्री, 5 पुत्री, लेकिन उनके पास एक भी पुत्र नहीं है और मुझसे प्रश्न करते हैं कि गुरुजी हमारे भाग्य में सिर्फ बेटियां हैं क्या, बेटा नहीं है क्या, हमारा वंश आगे नहीं चलेगा, हमारा नाम चलाने वाला कोई नहीं होगा। तो इसका जवाब हमारी जन्म कुंडली देती है। मित्रों, जन्म कुंडली में 5वां भाव और 5वें भाव के स्वामी पंचमेश। जन्म कुंडली में 5वां भाव और 5वें भाव के स्वामी पंचमेश एवं संतान के कारक ग्रह देव गुरु बृहस्पति संतान प्राप्ति में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।
गोचर में, देखिए मित्रों, गोचर जो होता है वो हमारे सौर मंडल में होता है। जैसे सूर्य के चारों तरफ सारे ग्रह परिक्रमा करते हैं, उनकी एक कक्षाएं होती हैं, तो उसको गोचर बोला जाता है मित्रों। और गोचर का जो है हमारे ज्योतिष में बहुत बड़ा महत्व है। हमारा जो ये दैनिक राशिफल होता है, साप्ताहिक राशिफल बनाया जाता है, जो समाचार पत्रों में, टीवी में या पेपरों में आपने देखा होगा, वो गोचर के माध्यम से ही बनाया जाता है मित्रों। तो गोचर में गुरु जब भी पांचवें भाव व पंचमेश से, गोचर में जब भी गुरु पांचवें भाव व पंचमेश से संबंध बनाते हैं तो जातक के संतान प्राप्ति की योग बनते हैं। लेकिन अब इसमें बहुत महत्वपूर्ण विषय आ जाता है कि लेकिन क्या उस जातक को होने वाली संतान लड़का होगी या लड़की होगी, क्षमा चाहता हूं मित्रों, लड़का होगी कि लड़की होगी। ज्योतिष के अनुसार 9 ग्रह हैं, जिसमें से सूर्य, गुरु और मंगल को पुरुष ग्रह कहा जाता है। फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, ज्योतिष के अनुसार 9 ग्रह हैं, जिनमें से देवगुरु बृहस्पति, सूर्य देव एवं मंगल को पुरुष ग्रह कहा जाता है। शुक्र और चंद्र को स्त्री ग्रह और बुध और शनि को नपुंसक ग्रह माना गया है। जब कुंडली में 5वें भाव पर पुरुष कारक ग्रह का प्रभाव होता है तो पुत्र की प्राप्ति होती है। एक सामान्य सूत्र है मित्रों जो मैं आपको बता रहा हूं। और 5वें भाव पर, जब 5वें भाव पर पुरुष कारक ग्रह का प्रभाव होता है तो पुत्र की प्राप्ति होती है, और 5वें भाव पर स्त्री कारक ग्रहों का प्रभाव होता है तो पुत्री की प्राप्ति होती है मित्रों। शनि और बुध जो है, चूंकि नपुंसक है तो इसमें एक फार्मूला लगता है, सूत्र लगता है। शनि और बुध का प्रभाव पंचम भाव पे हो मित्रों, शनि और बुध का प्रभाव 5वें भाव पे हो और सम राशि पड़ रही हो। ये बहुत ध्यान दीजिएगा मित्रों, पंचम भाव पे ये देखिए कि कौन सी राशि पड़ रही है, सम राशि पड़ रही है कि विषम राशि पड़ रही है। अगर 5वें भाव पे सम राशि पड़ रही है, सम राशि कौन कौन सी होती है? सम राशि होती है मित्रों वृष राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि और मीन राशि। तो अगर सम राशि पड़ रही है और शनि और बुध का प्रभाव है तो पुत्री की जो है प्राप्ति होती है मित्रों। और अगर विषम राशि पड़ रही है, अब विषम राशि कौन सी होगी? मेष राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, तुला राशि, धनु राशि और कुंभ राशि। अगर विषम राशि पंचम भाव में पड़ रही है तो मित्रों पुत्र की प्राप्ति होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र बता रहा हूं। जब भी शनि या बुध का प्रभाव पंचम भाव में होता है और पंचम भाव पे अगर सम राशि पड़ रही है तो पुत्री की प्राप्ति होती है, और अगर पंचम भाव पे विषम राशि पड़ रही है तो पुत्र की प्राप्ति होती है। राहु केतु मित्रों, राहु केतु जिस ग्रह के साथ बैठते हैं और जिस राशि पर बैठते हैं और जिस ग्रह के नक्षत्र में बैठते हैं उन्हीं के अनुरूप अपना स्वभाव बना लेते हैं, अपना आचरण बना लेते हैं और फल हमको देते हैं। क्योंकि राहु और केतु को किसी भी राशि का स्वामित्व प्राप्त नहीं है, इनके अधीन कोई भी राशि नहीं है, इसलिए कुंडली में इनको दूसरे तरीके से देखा जाता है। इसी प्रकार 12, देखिए मित्रों, इसी प्रकार 12 राशियों में हमारी जो है 12 राशियां होती हैं। जैसे जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं तो 12 राशियां होती हैं और 9 ग्रह होते हैं। तो इसी प्रकार 12 राशियों में मेष राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, तुला राशि,
धनु राशि एवं कुंभ राशि पुरुष राशि मानी जाती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं मित्रों, मेष राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, तुला राशि, धनु राशि एवं कुंभ राशि को पुरुष राशि माना जाता है। वृष राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि एवं मीन राशि को स्त्री राशि की संज्ञा प्रदान की गई है। वृष राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि एवं मीन राशि को स्त्री राशि की संज्ञा प्रदान की गई है मित्रों। अब हमारे ज्योतिष में मित्रों 12 लग्न होती हैं। जैसे जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं, 12 राशियां होती हैं, 9 ग्रह होते हैं, तो 12 लग्न भी होती हैं मित्रों। अब आपको ये चेक करना है कि 12 लग्नों में 5वें भाव पे कौन सी राशि पड़ रही है। अब चूंकि 12 लग्न हो गई, मेष लग्न हो गई, फिर वृष लग्न हो गई, फिर मिथुन लग्न हो गई, फिर कर्क लग्न हो गई, फिर सिंह लग्न हो गई, फिर कन्या लग्न हो गई, फिर तुला लग्न हो गई, फिर वृश्चिक लग्न हो गई, धनु लग्न हो गई, मकर लग्न हो गई, कुंभ लग्न हो गई और मीन लग्न हो गई। तो हर लग्न में ग्रहों के कारकत्व बदल जाते हैं। पूर्व के वीडियो में मैंने आपको बताया है और बहुत मैंने इस पे वीडियो भी बनाए हैं। लग्न पे 12 लग्नों पे मैंने वीडियो बनाए हैं, उनको आप देख सकते हैं मित्रों सर्च करके कि लग्न का क्या प्रभाव होता है। तो लग्नों से जो है मित्रों जो है पंचम भाव में कौन सी राशि पड़ रही है ये जरूर आप चेक कर लीजिए। जैसे मैं कुछ आपको उदाहरण के तौर पर बता दूं, मैं बना के लाया हूँ चार्ट पेपर पर। देखिए मित्रों, ये जो है मित्रों 11 नंबर लिखा हुआ है। तो 11 नंबर जो है ये मित्रों कुंभ लग्न हो गई, शनि की लग्न हो गई मित्रों। कुंभ लग्न जो है वो शनि की लग्न हो गई। अब पंचम भाव में मित्रों बुध की राशि पड़ रही है 3 नंबर मित्रों, मिथुन राशि। अब ये मिथुन राशि जो होती है ये विषम राशि होती है, तो पुत्र कारक राशि हो गई। क्योंकि विषम राशि हो गई, सम राशि नहीं है, तो विषम राशि का मतलब पुत्र कारक राशि हो गई। यहाँ 3 नंबर पड़ रहा है, इसको आप देख लीजिए। अब अगर मीन लग्न की कुंडली निकालें मित्रों, तो मीन लग्न की कुंडली में देखिए 12 नंबर से मीन लग्न जो है शो होता है और जो है लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। अब मित्रों पंचम भाव में कर्क राशि पड़ रही है जो 4 नंबर से जो है संकेत होती है। अब 4 नंबर जो है जो कर्क राशि है वो सम राशि हो गई, तो ये स्त्री कारक राशि हो गई। तो इन चीजों को 12 लग्नों में आप चेक कर लीजिए। अब धनु लग्न आप देख लीजिए, तो धनु लग्न है। अब पंचम भाव में जो है मेष राशि आ रही है। अब मेष राशि जो है मित्रों वो विषम राशि हो गई, तो पुत्र कारक हो गई। तो ये समझाने के लिए जो है आपको मैं कुछ चार्ट पेपर ले आया था, जिससे मित्रों आपको चीजें जो है भली भांति तरीके से समझ में आए। तो कुंडली के 5वें भाव में मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है जो आपको बता रहा हूं। कुंडली के 5वें भाव में जो राशि आती है उस राशि एवं उसके स्वामी पंचमेश का संतान प्राप्ति में विशेष संबंध होता है। कुंडली के 5वें भाव में जो राशि आती है उस राशि एवं उसके स्वामी का संतान प्राप्ति में विशेष संबंध होता है। लग्न के आधार पर मित्रों, लग्न के आधार पर 5वें भाव के राशि एवं उसके स्वामी का पता चलता है मित्रों। लग्न, लग्नेश और 5वें भाव की राशि, पंचमेश एवं लग्न, लग्नेश और 5वें भाव की राशि पंचमेश एवं देवगुरु बृहस्पति की गोचर स्थिति से पता किया जा सकता है कि इस जातक को होने वाली संतान कौन सी होगी। प्रायः सभी लग्नों में पुत्र और पुत्री संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। सभी लग्नों में पुत्र और पुत्री संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। लेकिन कन्या लग्न में जो 6 नंबर से संकेत होती है, कन्या लग्न में जातक को प्राप्त होने वाली संतान में पुत्रियों की संख्या ज्यादा होती है। कन्या लग्न वालों को पुत्रियों की संख्या ज्यादा होती है। कन्या लग्न वालों को पुत्री जो है ज्यादा प्राप्त होती है। क्यों ऐसा? क्योंकि कन्या लग्न में लग्न की राशि स्त्री होती है। देखिए मित्रों, मैं चार्ट पेपर में बना के लाया, आप ध्यान से देखिए मित्रों। ये कन्या लग्न है मित्रों, जो 6 नंबर से संकेत होती है। ग्रह स्वामी जो है बुध है मित्रों। मैंने लिखा है कि कन्या लग्न
में जो है कन्या लग्न के जातकों को पुत्रियों की प्राप्ति ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि कन्या लग्न में जो राशि है वो स्त्री राशि है। क्यों? 6 नंबर मित्रों। कन्या जो राशि होती है वो सम राशि होती है मित्रों। तो सम राशि जो होती है वो स्त्री राशि होती है, विषम राशि जो होती है वो पुरुष की राशि होती है। तो जो इसमें राशि पड़ी हुई है कन्या, वो जो है स्त्री राशि हो गई। एवं लग्न का स्वामी बुध जो है वो भी नपुंसक है, ये एक दोष हो गया। तथा 5वें भाव की राशि, ध्यान समझिएगा, 5वें भाव की राशि मकर है जो 10 नंबर से, और इसके स्वामी भी जो हैं शनि देव हैं जो नपुंसक है। तो लग्न भी स्त्री की है और लग्नेश नपुंसक है, और 5वें भाव में जो राशि पड़ रही है मित्रों वो भी सम राशि पड़ रही है। देखिए लग्न में सम राशि पड़ रही है, स्त्री कारक राशि, और पंचम भाव में जो ये मकर राशि है ये भी सम राशि हो गई। तो लग्न में सम राशि हो रही है और पंचम भाव में भी सम राशि हो रही है मित्रों, और नवम भाव में भी देखिए सम राशि हो रही है 2 नंबर से, और 11वें भाव में भी सम राशि हो रही है। तो चूंकि सम राशियां ज्यादा पड़ रही हैं तो कन्या होने की संभावना कन्या लग्न वालों को ज्यादा हो जाती है मित्रों। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि लग्न में सम राशि आ गई और पंचम भाव में भी सम राशि आ गई, नवम भाव में भी सम राशि आ गई, और 11वें भाव में भी सम राशि आ गई। तो इसलिए जो है पुत्रियों की जो है संख्या ज्यादा होती है जो कन्या लग्न वाले होते हैं पुत्रों की अपेक्षा। जन्म कुंडली में 5वें भाव के अलावा, जन्म कुंडली में 5वें भाव के अलावा 7वें भाव तथा 9वें भाव का भी विचार करना चाहिए। 7वां भाव हमारे जीवन साथी का होता है जो हमारे संतान से संबंध रखता है, तथा 9वां भाव हमारे भाग्य किस्मत का है, तथा 5वें भाव से 5वां होने पर यह भाव भी संतान का हो जाता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र बता रहा हूं मित्रों। देखिए 5वें भाव से संतान का विचार किया जाता है, 1 2 3 4 5, और फिर यहां से 5 गिनिए, 1 2 3 4 5। तो पंचम से पंचम होने की वजह से ये भी संतान का जो है प्रतिनिधित्व करता है 9वां भाव, क्योंकि ये हमारे भाग्य का भी जो है भाव हो जाता है। भावत भावम सिद्धांत के अनुसार पंचम से पंचम होने के लिए, इसलिए पुत्र प्राप्ति के लिए 5वें भाव के साथ 7वें भाव और 9वें भाव को भी देख लेना चाहिए, इसके बाद निर्णय देना चाहिए। जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति को संतान का कारक माना जाता है। देवगुरु बृहस्पति को पुत्र कारक ग्रह कहा जाता है। जन्म कुंडली में जब देवगुरु बृहस्पति लग्न, जन्म कुंडली में जब देवगुरु बृहस्पति लग्न 5वें भाव व 9वें भाव से संबंध बनाते हैं तो पुत्र प्राप्ति होने की संभावना बहुत प्रबल हो जाती है मित्रों। जब भी जन्म कुंडली में लग्न में बैठ जाए या पंचम भाव में बैठ जाए या 9वें भाव में बैठ जाए तो मित्रों जो है पुत्र प्राप्ति की बहुत संभावना बनती है। जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की मजबूत बली स्थिति पुत्र होने को बताती है। जिनकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अच्छे होते हैं, प्रभावी होते हैं, उनको पुत्र अधिक होते हैं और संतान प्राप्ति में कोई समस्या नहीं होती। तो जन्म कुंडली में पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए देवगुरु बृहस्पति का बलवान होना अति आवश्यक है। जन्म कुंडली में 5वें भाव व 5वें भाव के स्वामी पंचमेश को बलवान देवगुरु बृहस्पति देख रहे हो तो पुत्र होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है मित्रों। जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति 5वें भाव में बली होकर बैठे हों, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र बता रहा हूं। जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति 5वें भाव में बली होकर बैठे हों और मंगल 5वें भाव में बैठे गुरु को देख रहे हों। देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में बलवान होकर बैठे हों और मंगल इनको देख रहे हो, मंगल यहाँ तो यहाँ से देख रहे हो या यहाँ पे बैठ के देख रहे हो, तो मित्रों जो है पुत्र प्राप्ति का प्रबल योग बनता है मित्रों। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।